चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, जरा अब रुख करते हैं अब उस हिस्से का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और वहाँ पर ये बताते हैं आपको कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इंतखाबात से कबल इंतखाबी दंगल सजा, लेकिन इस बीच इत्तलात और ख़बर ये है कि एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और इन एहतजाजों के बीच अब मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर जम्मू कश्मीर से जो इत्तलात और ख़बरें सामने आ रही है, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और दीगर कई 7 ज़िले ऐसे हैं जहां पर पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे दोबारा से देखने को मिले हैं और इन मुजाहिरों में 7 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे भी मारे गए हैं, जिन पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सवाल उठाए हैं और ये साफ कर दिया है कि इन इंतखाबी दंगल में जहां मुजफ्फराबाद के अंदर दूसरे और तीसरे पड़ाव के तहत इंतखाबात अभी होने हैं, वहाँ कहा गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरों की तरफ से कि 90 से 99% लोगों ने इसका बाइकआउट किया है क्योंकि हम रिफॉर्म चाहते हैं और जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक ये ज़बरदस्ती वाला इलेक्शन उन्हें काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि इंतखाबात मुकम्मल हुए, वोट का अमल जब मुकम्मल हुआ, अगरचे उन्होंने पोल बाइकआउट नहीं किया, सिर्फ रिफॉर्म्स की बात वो कर रहे थे, लेकिन ये किस तरीके से मुमकिन है कि बरसर इख्तिदार जमातें अपने लिए अनाउंसमेंट्स कराएं और अभी इलेक्शन कमीशन का होना बाकी है, अनाउंसमेंट आना बाकी है। एक तरफ से ये तो है, दूसरी तरफ से जो एहतजाजी मार्च है, उनका एहतजाज में जो लोग शामिल है उनका मानना है कि अब ये सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स वाला मामला नहीं है, मामला इंसानी हुकूक का है, मामला ज़रूरियात ज़िंदगी का है, जिसको लेकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा बंदूक की नोक से दबाने की कोशिश कर रही है। अब वक्त आ गया है कि 10 के 10 अजला के अंदर हमगीर और पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाएगा और अब इस एहतजाज में वकला, डॉक्टर्स और दीगर लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के अंदर सूरत हाल पुरतनाव बनती हुई नजर आ रही है। रेंजर्स पर और फ्रंटियर कॉप्स पर अब संगीन इल्जामात लग रहे हैं कि खवातीन के साथ ज्यादतियां, अलग अलग मकामात पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए और एहतजाजी मुजाहिरीन ने यहाँ तक इल्जामात लगाए कि मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ पर खुद अथॉरिटीज़ कह रही थी पुरअमन सूरत हाल है, वहाँ पर घरों के अंदर दाखिल होकर बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन और उन्हें घरों से उठाना, ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा मार्केट्स के अंदर अफवाज की तरफ से रखा गया था, वो लोगों की तरफ से उठाकर वहां से साइड फेंके गए। अब जो एहतजाज आपको रावलाकोट, कोटली, मीरपुर और सिर्फ मुजफ्फराबाद तक मार्च की सूरत में नजर आ रहा था, वो अगर मामलात हल भी हो जाते हैं तो तब भी एहतजाजी मुजाहिरीन या जैक के मुताबिक उसको कंटिन्यू किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर या पीओजेके के अंदर। लेकिन कुछ मुजाहिरीन की बात और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान की बात आपको सुनाना जरूरी है। इल्जामात भी लगे हैं, लेकिन एहतजाज को लेकर प्लानिंग क्या है जरा वो दिखाना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने इससे आगे इस प्रोटेस्ट को लीड करना है या जिम्मेदारियां संभाली है। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से लाशें उठाई, हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया। मैं उस कश्मीर का बेटा हूँ जिसकी माओ बहनों को उसके सामने गोलियां मारी जा रही है, इतने मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी 2 बहनें अभी कोटली में अपनी हिरासत में ली हुई है, उनका क्या कसूर है? हमारे भाइयों ने क्या किया? मेरी जो बच्ची, हमारी कश्मीर की छोटी बच्ची 7 साल की आमना को इन्होंने शहीद किया, उसके वालिद ने क्या किया? अपना हक मांगा, उसने किसी से कुछ नहीं लिया, उसने हक मांगा। इन जालिमों ने हमारे लावड़ाकोट में सबको शहीद कर दिया है, हमारे कश्मीर में कोई नहीं बचा यार। पाकिस्तान की मीडिया उसका बात कुछ कहती है, जब आज जब सब चैनल BBC न्यूज़ अपनी न्यूज़ चाहिए तो पाकिस्तान की मीडिया को याद आ गया है, ये हमें दहशतगर्द बोलते हैं। बोलो ना, हम कहाँ से दहशतगर्द है यार? हमने अपना हक मांगा है यार, क्या हम अपना हक भी नहीं ले सकते यार? हम कब चाहा कि हमने किसी ने कुछ कहा है? कौन सी जगह जहाँ पे लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम जी, आज 1 अगस्त 2026 और मैं रावलाकोट से ये वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रात रावलाकोट में शदीद जो है वो फायरिंग की गई। कल दिन में एक सिविलियन को स्नाइपर शॉट मार के शहीद किया गया। ताहम रावलाकोट से मज़ीद किसी शहादत की जो है वो इतला कन्फर्म नहीं हो पाई। इसी तरह कल मुजफ्फराबाद में हमारे जो मुजाहिरीन हैं उनको शहीद किया गया और मुजफ्फराबाद में वक्त से शेलिंग जारी रही। ताहम आज सुबह मुजफ्फराबाद की इतलात कुछ ठीक नहीं आ रही, लेकिन अभी उनकी तस्दीक नहीं हो पाई। इस तरह कोटली और पूरे आज़ाद कश्मीर में गर्ज जहाँ जहाँ पे भी फोर्सेस के मुहासरे थे वो आवाम अब बाहर निकल आई है, आवाम ने वो मुहासरे तोड़ना शुरू कर दिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी बसते हैं उन्होंने
इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की है। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम जो यहाँ पे एक जमहूरी प्रोसेस है उसके ख़िलाफ़ नहीं, जमहूरी रवायात के ख़िलाफ़ नहीं, इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार होने चाहिए यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, पहले भी उस इलेक्शन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खराबियाँ थी जिसकी रिफॉर्म्स के हवाले से हमने मुतालबात भी किए। इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये यकीनन इस वक्त बंदूक की नोक पे अवाम के एक बड़ी हिस्से को, अवाम को जो 95% अवाम है उसे अलग रख के तो एक डोंग इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। तो हम फिर भी हम कोई बाइकाट की तरफ नहीं गए और ना ही हमने कहा कि हमको इलेक्शन रोकेंगे, क्योंकि हमें किसी तरह भी हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम किसी जमहूरी प्रोसेस के अंदर रुकावट पैदा करें। लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मशावरत से इस बात का फैसला किया, वो इसको अनाउंस भी किया था कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं बंदूक की नोक पे वो एक फ्रॉड और डोंग इलेक्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर की गैरत के अंदर मौजूदा वक्त में हालात क्या है और आगे की हिकमत अमली क्या है, ये जैक के वो लीडरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन जो इस वक्त जेल में है लेकिन डिप्टी चेयरमैन काम कर रहे हैं और एहतजाजियों को लीड भी कर रहे हैं, राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे का प्लान बता रहे थे। लेकिन